शंकर जी की पत्नी माता सती, वो दक्ष की बेटी है। एक दिन माता सती को संदेह हो गया राम पर कि ये कैसे भगवान है, इन्हें तो खुद की पत्नी का पता नहीं है। शंकर जी ने समझाया, माता जी नहीं मानी, परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल होकर के आ गई। राम जी ने उन्हें पहचान लिया कि आप माता सती हो और हमारी पत्नी का सीता का रूप बनाकर क्यों घूम रही हो। माता सती को बड़ा बुरा लगा कि मैं पकड़ी गई। अब बताओ मुझे एक बात, माता सती कौन है? कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जगत जननी है, सबकी माता है। भगवान शंकर की पत्नी है तो कोई सामान्य स्त्री तो नहीं होंगी, आदि शक्ति है, भवानी है। आदि शक्ति होकर, भवानी होकर माता सती राम को ना समझ पाई, तो हम सामान्य तुच्छ से प्राणी राम को कैसे समझ पाएंगे? यदि जगत जननी जगदम्बा को, माता सती को भगवान राम पर संदेह हो सकता है, तो आज बहुत लोगों को राम पर संदेह है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान की भगवत्ता पर संदेह होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुह्यन्त यत् सूरयः, जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के संग यमुना के तट पर बछड़े चराने आए और ग्वाल वालों मित्रों के संग भगवान दही भात खाने लग गए। सब लोग अपने अपने घर से, कोई अचार रोटी लाया था, कोई पूड़ी लाया था, कोई भात ले आया था टिफिन में, तो सब लोग यमुना के किनारे रखते और निकाल करके खाते। तो भगवान कहते, अकेले खाओगे, हमें ना खिलाओगे? हमें खिलाओ। तो भगवान को खिला रहे हैं अपने हाथ से सारे लोग, वो खुद भी खाते जा रहे हैं और भगवान को भी खिलाते जा रहे हैं। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। मंगल के मुख में कढ़ी भरी थी, उसने कढ़ी मई, भगवान ने कहा कि तेरी मैया क्या बनाई है मेरे लिए? बोला कुछ लाया नहीं। भगवान ने कहा लेकर आ। मंगल दौड़ा दौड़ा घर गया, मैया मैया क्या बनाई हो? मैया बोली आज तो कुछ नहीं बना बेटा, हम गरीब हैं, रोज रोज नहीं बनता अपने घर। कढ़ी बनी थी परसों की कढ़ी मट्टी के बर्तन में भरी, चल पड़ा मंगल। अब वो मंगल ने सोचा कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो बीमार पड़ूं तो मैं पड़ूं, मेरे कन्हैया को कुछ ना हो, इसलिए वो कढ़ी खुद पीने लग गया मंगल। भगवान ने देखा मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। तो भगवान दौड़े दौड़े आए, तब तक मंगल ने सारी कढ़ी यमुना जी में फेंकी। उसके मुंह में कुछ कढ़ी रह गई। भगवान ने कहा अब तेरे मुंह में उसे मत निगलियो। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया, होंठों से होंठों को सटाया और उसके गाल में एक इस तरह से मुठिका का प्रहार किया, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने भोग लगाया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा, और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें लगा ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता। जो उगलन खा रहा है, जो जूठन खा रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वालों का अपहरण कर लिया और भगवान के बछड़ों का, बछियों का भी अपहरण कर लिया। जो बछड़े बछिया चराने लाए थे, सबका अपहरण ब्रह्मा जी ने किया। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया? स्वयं ग्वालवाल बन गए अनेक। असली ग्वालवाल तो चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने कहा कि अब तो ब्रह्मा ले गए, हम क्या करें, हम कैसे घर जाएं? घर वाले पूछेंगे बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो भगवान ने अपने को ही अनेक बालकों के रूप में प्रकट कर लिया। वो जैसे थे, जैसे कलर का कपड़ा पहना था, वो कपड़े भी भगवान बन गए, ग्वाल वाले भी भगवान। अब वहां पे जो ग्वाल वाल असली थे वो तो ब्रह्मा जी ले गए, तो भगवान सेम वैसे ही बन गए। कोई ना पहचान पाया कि ये असली हैं कि नकली हैं। सारे रूपों में भगवान थे। बछड़ा बछियों के रूप में कृष्ण, ग्वाल वालों के रूप में कृष्ण। अब तो वृंदावन की सखियां और वृंदावन की गैया ज्यादा बछड़ा बछियों पर, ज्यादा बच्चों पर प्यार लुटा रही हैं, क्योंकि हर बछड़ा बछिए के रूप में और हर बच्चे के रूप में उस समय श्री कृष्ण ही थे। ये लीला 1 वर्ष तक चली। ये लीला कितने वर्षों तक चली? अच्छा, ऐसा क्यों किया भगवान ने? जब यशोदा माँ दूध पिलाती ना अपने कन्हैया को,
तो जितनी सखियां थी सब देखा करती टुकुर टुकुर, और मन में भाव आता, क्या कभी कन्हैया हमारा दूध पिएंगे? क्या कभी हमें अपना दूध पिलाने का मौका मिलेगा? तो भगवान ने कहा जरूर मिलेगा। तो भगवान ने 1 साल के लिए उन सभी के बच्चों का रूप बनाकर सारी माँओं के आज 1 साल के लिए कृष्ण ही बेटा बन गए हैं, सारी गायों के कृष्ण ही बछड़े बन गए हैं, सारी गायों के कृष्ण ही बछिया बन गई। 1 वर्ष तक ये लीला भगवान ने की। ब्रह्मा जी 1 साल बाद लौटे तो यहाँ पर जस की तस लीला चल रही थी, वही ग्वाल वाल वही बछड़े। ब्रह्मा जी को लगा मैंने तो ग्वाल वाल चुरा लिए, ये कौन है? तो यहाँ भी देखा वहां भी देखा। ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। एक नई सृष्टि कौन कर सकता है? भगवान। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा। अब सोचिए, जिन भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा जी ना समझ पाए, उन भगवान की भगवत्ता को भला आप और हम क्या समझेंगे? मुह्यन्ते यत्सूरयः। ब्रह्मा जी ने कहा नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावदंस परिपेक्षल सन्मुखाय। हे ईड्य, आप ही स्तुति करने योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान तो देखो भगवान है, जो ब्रह्मा को बनाते हो वो भगवान है। इसलिए भगवान पर माता सती को संदेह हो गया। ये कथा ये सिखाती है कि भगवान श्रद्धा का विषय है, संदेह का विषय नहीं है। संशयात्मा विनश्यति। अच्छा बताओ, किसी को भगवान पर संदेह यदि है तो संदेह करके भी क्या कर लोगे? कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान जैसा कुछ नहीं है, ये सब वहम है। ऐसा लोग कहने वाले मिलते हैं। कोई भगवान भगवान नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान जैसा कुछ नहीं होता कहते ना लोग। बोले भगवान तो होते ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। चलो मान लिया कि भगवान नहीं होते, माना थोड़ी देर के लिए, तो ये मान लेने से क्या फायदा है? आप मान लो कि ईश्वर नहीं होते, तो चलो ये मान्यता मान लेने से क्या फायदा होगा? फायदा बताओ। क्यों मैया? ओ मेरी प्यारी माँ, ईश्वर नहीं होते चलो मान लेते हैं जरा देर के लिए, क्या फायदा है इससे? और ईश्वर होते हैं ये मान लेने से नुकसान क्या है? क्या नुकसान? ईश्वर है ये हम मानते हैं, अब हमारा क्या नुकसान है? और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, वो नहीं मानते, तो उनका फायदा क्या है? बोलो। इसलिए जब ईश्वर को ना मानने से कोई फायदा नहीं है तो मान लेने से कोई नुकसान भी तो नहीं है। इसलिए मान लेना ज्यादा बेहतर है। मैया क्या बोलती तू? मान लेना सही है कि ना माने? मान लो कि भगवान है। अच्छा ये बताओ, यदि भगवान ना होते तो क्या होता? फिर बताओ। साइंस की भाषा, आप साइंस समझते हैं? विज्ञान, आप में से कितने लोग विज्ञान को समझते हैं? साइंस को, साइंटिफिक बातें कितने लोग समझते हैं? चलो कुछ समझदार जो विज्ञान को समझने वाले वो हैं। आप विज्ञान की भाषा समझिए, सुनो। विज्ञान कहता है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा जरूर। ऐसी मान्यता विज्ञान की है, और बात सही भी है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा जरूर। बोलो हाँ हाँ या ना? तो फिर विज्ञान यदि ये मानता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, तो विज्ञान की ही भाषा में समझो कि ये संसार है तो कोई तो है इसे बनाने वाला। आप हो, माँ के पेट में 9 महीने तक आप पानी की बूंदों से मनुष्य बन गए, तो कोई तो है बनाने वाला, वरना बिना बनाए तो घड़ा नहीं बनता, तो बिना बनाए संसार कैसे बन जाएगा भाई? क्या बिना बनाए घड़ा बन सकता है? बोलो क्यों भैया? बिना बनाए घड़ा बन सकता है क्या?
जब बिना बनाए घड़ा नहीं बन सकता तो बिना बनाए संसार बनता? कौन है जिसने पृथ्वी को गोल बनाया है? कौन है जिसने इस पृथ्वी के लिए सूर्य और चांद बनाए हैं? कौन है जिसने इस पृथ्वी में पानी की व्यवस्था करी, नदियों की व्यवस्था की, समुद्र की व्यवस्था की, रहने को समतल भूमि भी दी और पहाड़ी क्षेत्र भी दिया? कोई तो है ना लेआउट करने वाला जगत का, हाँ या ना? किसी ने तो बनाया ही है। तो जिसने बनाया है हम उसी को तो भगवान कहते हैं। वही तो भगवान है, वही ईश्वर है। क्यों, बात सही है? आप बने तो आपको किसने बनाया? जोर से, जोर से, किसने बनाया? भगवान की परिभाषा दीजिए। चलो, भगवान किसे कहते हैं आप बताओ। बैठे बैठे भगवान किसे कहते हैं? हु इज भगवान? हु इज गॉड? भगवान किसे कहते हैं? हाँ, किसको? शक्ति को, सत्य को। ईश्वर सत्य है, ठीक कह रहे हो। दादाजी बताओ भगवान की परिभाषा क्या है? ईश्वर को परिभाषित कीजिए। प्रश्न आएगा, 100 नंबर का सवाल है, आंसर दो। 100 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आपका। ईश्वर को परिभाषित कीजिए। करो, आप करो, सोफे वाली मैया, ईश्वर की परिभाषा दो आप। आप बताओ, पीले भैया, ईश्वर की परिभाषा क्या है? परिभाषित करो भगवान को, परिभाषा दो भगवान की। हाँ, चश्मा वाले भैया, ईश्वर की परिभाषा दीजिए। 100 नंबर का सवाल है। कुछ तो बोलो सरकार। क्या च्युइंगम चबा रहे हो? भैया आप बताओ। अब हम बताएं? सुनो भैया, ओ खड़े हुए भैया, आप बताओ भगवान की परिभाषा क्या है? सुनो, भगवान किसे कहते हैं? भगवान, भा ग वा आ, मात्रा लगी है आ की, आ न। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को ही भगवान कहते हैं। पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। जगत को ही, सृष्टि को ही जो दिख रहा है उसी को भगवान कहते हैं। जो दिख रहा है वो भगवान है। जो शब्द सुनाई पड़ रहा है शब्द ब्रह्मा, वो ईश्वर। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तो भगवान क्या है? लोग कहते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं? भगवान कहते किसे हैं? पंच तत्व को। और पृथ्वी दिखाई पड़ती है। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, आकाश, आकाश भी दिख रहा है ना? भूमि, आकाश, भगवा, वायु, वायु महसूस हो रही है, दिख नहीं रही है। तो हमारा भगवान वायु के रूप में है, हमारा भगवान पृथ्वी के रूप में है, हमारे भगवान आकाश के रूप में है, हमारे भगवान अग्नि के रूप में है, और हमारे भगवान जल के रूप में है। यही पंच तत्व के रूप में समाया हमारा भगवान। भगवान किसे कहते हैं? फिर प्रश्न है, उत्तर दो। भगवान किसे कहते हैं? कोई सवाल करेगा तो उत्तर दे पाओगे? मैंने बता दिया किसे कहते हैं भगवान। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को ही भगवान कहते हैं। इसलिए हम हिंदू लोग प्रकृति के पुजारी हैं। पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, नदी समुद्र की पूजा करते हैं। हाँ या ना? हम सब
प्रकृति के उपासक। पूरी दुनिया में हिंदू ऐसा है जो पर्वतों की पूजा करता है, गिरिराज जी की पूजा करता है, कामतानाथ जी की पूजा करता है। पहाड़ों की पूजा पूरी दुनिया में केवल सनातनी करते हैं, हिंदू करते हैं। और कोई करता हो तो बताओ। पेड़ पौधों की पूजा, पीपल को, वट को दीपक कौन जलाता है? तुलसी में दिया कौन जलाता है? हिंदू, प्रकृति का पुजारी है। नदियों को माता कौन बोलता है? हिंदू। वो नदियों का प्रकृति, नदी क्या है? प्रकृति है। पहाड़ क्या है? अब बताओ, जो लोग बकरा काट कर खा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू लोग गलत हैं। अरे भाई, हिंदू को समझने के लिए हिंदू होना पड़ेगा, सनातन को समझने के लिए सनातनी होना पड़ेगा। विधर्मियों की समझ में सनातन ना आएगा, विधर्मियों की समझ में सनातन ना आएगा। ये तुम्हारे बाप दादों के बस का नहीं है। हम प्रकृति के पुजारी हैं। हम हिंसा नहीं करते, नदियों की पूजा करते हैं क्योंकि वो जल देती है। तुलसी की पूजा करते हैं क्योंकि वो औषधि है। हिंदुओं के घर में, सारे घरों में तुलसी मिलेगी। देखो जरा, हर प्रसाद में तुलसी का पत्ता मिलेगा, औषधि है तुलसी। हम किसी की हत्या नहीं करते, हम तो सदियों से पेड़ लगाते आए हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों की पूजा करते आए हैं। हम किसी का गला काटते नहीं आए। इसलिए हम सनातनियों के पास दया है। क्या है? क्या है? दया है। जो दयावान है वही सनातनी। दया रखिएगा साहब, पर दया के पात्र जो हों उन पर ही दया कीजिएगा। जो दया के योग्य ना हो उन पर दया ना कीजिएगा। ये जरूर समझनी चाहिए। हिंदू लोग, भारत क्यों गुलाम हुआ? भारत गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने जरूरत से ज्यादा दया दिखाई। भारत ने जरूरत से ज्यादा दया दिखाई तो 700 वर्षों के लिए गुलामी आई। कहीं तुम्हारी दया कायरता ना बन जाए, इसलिए उतनी ही दया करना जितनी दया का सामने वाला अधिकारी हो। बात समझ में आई क्या? ये नहीं आई? क्यों मेरी मां? जहां लगे कि अब दया से काम ना बनेगा, वहां झांसी की रानी बन जाना। जहां लगे कि दया से काम नहीं चल रहा, वहां महाराणा प्रताप और शिवाजी बनना पड़ेगा। हाँ या ना? इसलिए सनातन को समझने के लिए प्रकृति को समझना पड़ेगा। हम बहुत दयावान हैं भाई साहब, सनातनी बहुत दयालु होते हैं। ये हिंदू जो होता है ना, ये किसी के पांव में कांटा लग जाए और उसके पांव में खून आ जाए तो वो दूसरे के पांव का खून बहता हुआ नहीं देख पाता। हिंदुओं की ये कमजोरी है कि हिंदू जरूरत से ज्यादा दयावान है। किसी के पांव में कांटा लग जाए तो वो देख नहीं पाता, बहता हुआ खून देखा नहीं जाता। जो लोग बहता हुआ खून नहीं देख सकते, भला वो हिंदू बेवजह किसी का खून क्यों बहाएंगे? किसी जीव जंतुओं का खून क्यों बहाएंगे? माता सती भगवान पर संदेह करती हैं। संदेह भगवान पर करना कोई बड़ी बात नहीं। माता सती को संदेह हुआ, ब्रह्मा जी को संदेह हुआ, देवराज इंद्र को भगवान पर संदेह हुआ, मूसलाधार पानी बरसाए तब ना भगवान जी को गिरिराज जी उठाना पड़ा। तो संदेह तो देवताओं के राजा को हुआ, माता सती और ब्रह्मा को हुआ। तो आज के कुछ जनमानस को संदेह हो, इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य। इसलिए ईश्वर को मानो, भगवान को प्रणाम करो। अच्छा, भगवान की पूजा कैसे करें? आप लोग पूजा करिए, कहीं पूजा को अंध भक्ति और अंध श्रद्धा न बनाइए। भगवान को सब जगह देखो, भगवान को सब जगह देखो।
मानव की सेवा करके ये मानो कि जब आपकी सेवा करता हूं मैं और आप प्रसन्न होते हैं मेरी सेवा से, तो आपकी प्रसन्नता से भगवान ही प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी मानसिकता बनाओ। कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, अर्थ बताना जरा आप सब। कबीरदास जी ने गाया, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाय संसार। पाहन पूजे हरि मिले, पाहन मतलब पत्थर, हम नहीं कह रहे, कबीरदास जी कह रहे। अर्थ बताना आप सब। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो फिर पत्थर ही पूजना है, तो तुम्हारी चक्की भी तो पत्थर की है। चक्की, पुराने जमाने में घर घर चक्की होती थी, चक्किया, गेहूं पीसने वाली है, तो वो भी पत्थर की है। तो कबीरदास जी बोले कि जब पत्थर को ही पूजना है तो चक्की के पत्थर को पूजो, वो तो कम से कम तुम्हारा पेट भरने में मदद कर रहा है, आटा दे रहा है। अब बताओ, कबीरदास जी ने ऐसा कहा, क्या अर्थ है इस दोहे का? बोलो, करो अर्थ इसका। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। क्या मतलब हुआ इसका, आप बताओ। क्या कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं? क्या कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, बताओ। चश्मा वाले भैया बताओ, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? आप बताओ, चश्मा वाले दादाजी। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर के पीछे ही ना भागते रहो। कबीरदास जी का मतलब ये है कि अपनी माता को पूजो, अपने पिता को पूजो। जो अपने माता पिता को पूजता है, जो बड़े बुजुर्गों में भगवान को देखता है, जो इंसानों में भगवान को देख लेगा, उसे फिर पत्थर में भगवान दिख ही जाएंगे। क्या बड़ी बात है। पहले इंसानों में तो देखना स्टार्ट करो। अब तुम्हें माता में तो भगवान दिखते नहीं, बाप में भगवान दिखते नहीं, और तुम पत्थर के आगे हाथ जोड़े खड़े हो। तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, इलाज कराओ। पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। पत्थर होता है जड़ और माता पिता होते हैं चैतन्य, चेतना से भरे, चेतना उनके अंदर। माता पिता हैं चेतना से भरे हुए, जो जिंदा हैं, प्राण हैं, जिनमें प्राण हैं, उनकी तो पूजा करता नहीं। जिनमें प्राण हैं उनका तो सम्मान करता नहीं। जो खाते हैं उन्हें तो खिलाता नहीं, और जो नहीं खाते उनको 56 भोग लगाता है। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो खाते हैं उन्हें खिलाओ, तो वो भगवान जिसे तुम केवल मंदिर की मूर्ति में देखते हो, वो भगवान दीन दुखी के हृदय में बैठते हैं। और जब किसी दीन दुखी को खिलाते हो तो उसके भीतर बैठा भगवान ही खाते हैं। तो पत्थर पूजे हरि मिले नहीं, सब में ईश्वर मानो, सबको देखो। अच्छा, तो क्या पत्थर की पूजा ना करें? करो, पर कब? मूर्ति पूजा सही है कि गलत है, आप बताओ। मूर्ति पूजा सही है कि गलत है? उत्तर दो जोर से। सही है।
कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा सही है। आओ चर्चा कर लेते हैं, सही है कि गलत। मैया को जगाओ, गुलाबी मैया को। मैया, कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा सही है। किसकी बात माने? आओ समझाते हैं। मूर्ति पूजा कब से हुई, पहले तो ये विचार करो। बताओ मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई? बताओ मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई? कुछ आइडिया है? नहीं? क्यों मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई? भगवान राम ने भी शिवलिंग बनाए हैं, मूर्ति बनाई है आकार। रामेश्वरम की स्थापना किसने करी? बोलो, भगवान राम ने। मतलब भगवान राम भी मूर्ति पूजा करते थे, हाँ या ना? नहीं करते होते तो राम का शिवलिंग बनाने की क्या जरूरत है? कृष्ण भगवान शिव का शिवलिंग बनाया। मतलब भगवान राम भी मूर्ति पूजा करते थे। अब प्रश्न ये खड़ा कि मूर्ति पूजा शुरू कब से हुई? सुनो, सतयुग में एक राजा हुए हैं मनु। मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे पहली मूर्ति कौन है? क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहली मूर्ति कौन है? बताओ। हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहली मूर्ति कौन है? नहीं, नहीं बता सकते। सबसे पहली मूर्ति कौन सी है हमारे भारत में? पूरी दुनिया में पहले पूरा भारत ही था। जब मैं बोलूं भारत तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब भारत था। तो इस संसार की सबसे पहली मूर्ति कौन है? सुनो, पूरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। सतयुग में हुए मनु और शत्रुपा, उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न किया। किसे प्रसन्न किया? भगवान श्रीमन नारायण ने हजारों वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें दर्शन दिया। कहा मनु जी ने कि हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान नारायण ने कहा मेरे जैसा तो मैं कहां से लाऊं, मैं ही आता हूं। आप त्रेता में दशरथ कौशल्या बन के जाना, मैं राम बन करके आऊंगा। अच्छा, मनु जी ने कहा आप आओगे त्रेता में और अभी चल रहा है सतयुग, तो एक युग बीच में है। अब ये बताओ कि हम तब तक क्या करें, कैसे आपके बिना रहें? आप कोई अपना विग्रह देकर जाओ कि जिसकी हम पूजा करते रहें। तब भगवान श्रीमन नारायण ने अपना विग्रह सबसे पहले मनु जी को प्रदान किया और मनु जी उनको लेकर अयोध्या लेकर आए, अयोध्या में स्थापित की और सतयुग से त्रेता तक मनु जी के वंशावली ने उनकी पूजा करी। फिर क्या हुआ? दशरथ जी ने भी उनकी पूजा करी। उनका नाम है रंगनाथ भगवान। क्या नाम है? ये टीवी पर देख लीजिए, ये दर्शन कीजिए, ये है रंगनाथ भगवान। श्री रंगम में विराजे हैं। भगवान क्षीर सागर में लेटते हैं, वही स्वरूप मनु जी को दिया। अच्छा, जब भगवान राम अवतार लिए तब तक अयोध्या में रंगनाथ जी थे। फिर राम से विभीषण जी ने कहा कि आप अपने भगवान हमें दे दो, हम लंका ले जाएंगे।
तब विभीषण जी को राम जी ने अपने भगवान दे दिए। तो अब विभीषण जी से भगवान ने कहा तुम ले तो चल रहे हो पर कहीं रास्ते में रखना मत। अब विभीषण जी लेकर जा रहे थे, तभी विभीषण जी को लघु शंका आई। तो विभीषण जी ने भगवान रंगनाथ जी को गोदावरी नदी के तट पर रख दिया, श्री रंगम में। और उसके बाद वो लघु शंका करके आए, उठाए तो भगवान उठे नहीं। विभीषण जी बोले प्रभु आप यहीं रहोगे क्या? भगवान ने कहा हमने तो कहा ही था हमें रखना मत, आपने रखा, अब नहीं जाएंगे, अब हम यहीं स्थापित रहेंगे, हम अपना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। बोले हमारी लंका का क्या होगा? भगवान बोले हम तुम्हारी लंका की तरफ देखते रहेंगे, चिंता ना करो। इसलिए रंगनाथ भगवान का मुख दक्षिण की तरफ है, लंका की तरफ है। तो अयोध्या के भगवान जो सतयुग से थे वो रंगम में विराजे। आज भी भव्य रंगनाथ भगवान का मंदिर बना है। बोलिए रंगनाथ भगवान की। ये रंगम का वर्णन भागवत जी में भी है और रामचरितमानस में भी है। बार बार वर मांगहूं हरस देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी कह रहे हैं ये बात, हे रंगनाथ भगवान हमें भक्ति दो। शंकर जी भी रंगनाथ भगवान से भक्ति मांग रहे हैं। ये वो रंगनाथ जी। फिर क्या हुआ? ये घटना तो मैंने बता दी सतयुग से त्रेता तक, पर सतयुग में ही एक दूसरी घटना और घटी। जब से मूर्ति पूजा ने तेजी से वो प्रचलित हुई, एक भक्त हुए हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु बड़े पापी और दुष्ट आत्मा थे। उन्होंने प्रहलाद जी से कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पर भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने खंबा तोड़ा, तो खंबा था पत्थर का, और जब खंबा तोड़ा तो खंबे से कौन प्रकट भये? बोलो बोलो, नृसिंह भगवान प्रकट भये। तब से ये अवधारणा बन गई कि प्रहलाद के लिए पत्थर से भगवान प्रकट भये हैं, तो हमारी आस्था श्रद्धा होगी तो हमारे लिए भी प्रहलाद की तरह पत्थर से भगवान प्रकट होंगे। तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई तेजी से। हर जगह पर भगवान के विग्रह बनाए जाने लगे। तो ये मूर्ति पूजा कोई आज की नहीं है, कलयुग की। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा में क्या रखा है? भाई भगवान का स्वरूप है। ये बताओ, एक बार स्वामी विवेकानंद जी सभा में, किसी राजा की सभा में गए। राजा बड़ा दुष्ट, राजा बोला कि मूर्ति पूजा बंद करो। स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी भी मूर्ति पूजा करते थे। काली के उपासक थे ना। रामकृष्ण परमहंस जी किसके उपासक थे? काली के। और काली माता उनसे बात करती थी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन? श्री रामकृष्ण परमहंस। पढ़िएगा कभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। राजा ने कहा मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अच्छा। उस दरबार में राजा के बाप की पेंटिंग टंगी हुई थी, चित्र। राजा के पिता का क्या टंगा था? चित्र, पेंटिंग। तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजा से कहा कि ये फोटो किसकी है? राजा ने बोला मेरे बाप की, मेरे पिता की। उतारो जरा। उतारा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जूता उतारा और उसकी फोटो पर, उसके बाप की फोटो पर राजा के जो मारना शुरू किया। राजा बोले खबरदार, क्या कर रहे हो? मेरे बाप को लात मार रहे हो, जूता मार रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी बोले ये तेरा बाप थोड़ी है, ना ये खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है, ना सांस ले रहा है। ये तो बाप की पेंटिंग है।
अरे राजा बोला भले पेंटिंग है, पर मैं जब इस फोटो को देखता हूँ तो मेरे बाप की याद आ जाती है। स्वामी जी बोले उसी तरह जैसे तू बाप की फोटो देखता है तो तुझे बाप की याद आ जाती है, ऐसे हम भगवान की प्रतिमा देखते हैं ना तो भगवान की याद आ जाती है। इसलिए ईश्वर की प्रतिमा ईश्वर का बोध कराती है। क्यों बताओ, तुम्हारे पिता की फोटो तुम्हारे पिता का बोध कराती है कि नहीं? तुम्हारे पिता की फोटो तुम्हारे पिता की याद दिलाती है कि नहीं? तुम्हारे माँ की फोटो तुम्हारी माँ की याद दिलाती है कि नहीं? हाँ या ना? वो फोटो तो मरी है ना, ना वो खाती ना पीती ना सोती ना जागती, फोटो तो फोटो है, कलर है, लेकिन फिर भी वो फोटो माँ की याद दिला रही है। जब माँ की फोटो माँ की याद दिलाती है, पिता की फोटो पिता की याद दिलाती है, तो भगवान की फोटो भगवान के विग्रह भी भगवान की याद दिलाते हैं। तो मूर्ति पूजा सही है, क्योंकि वो उस निराकार परमात्मा, अब कहो कि ईश्वर तो निराकार है, तो फिर मंदिर में फोटो कहां से आ गई, मूर्तियां कैसे बन गई, किस आधार पर बन गई? उसका तो कोई आकार नहीं है। हाँ, भगवान निराकार है, पर साकार भी तो बने, राम बने कृष्ण बने। तो राम कृष्ण कैसे थे, उनके बारे में वेदों में पुराणों में लिखा है कि उनका स्वरूप कैसा था। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीं चमाला। कैसे हैं भगवान? उनकी आंखें, उनके गाल, उनके होंठ, उनका मुस्कान, एक एक चीज लिखी है। तो जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, चोर का स्केच बनवाती है, उसी तरह भगवान का चित्र कैसे बना, भगवान के बारे में पुराणों में पढ़ा गया कि कैसी उनकी आंखें हैं, कैसे उनके गाल, उसी आधार पर किसी मूर्तिकार ने बनाया। अभी अयोध्या जी में रामलला आए तो रामलला के स्वरूप कैसे बनाया गया पता है? राम जी के बारे में पढ़ा गया रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, अन्य पुराणों में यह पढ़ा गया कि राम की सुंदरता कैसी थी। उनमें लिखा है पुराणों में कि राम जी के गाल ऐसे, जब वो मुस्कुराते थे तो वो कैसे लगते थे, वो सब पढ़ा गया। और उसी आधार पर एक पत्थर की शिला पर उनकी मूर्ति उकेरी गई, फिर प्रतिष्ठा कराई गई। तो जैसे बाप की फोटो बाप की याद दिलाती है, आपके पिता की तस्वीर पिता की याद दिलाती है, ऐसे रामलला का विग्रह रामलला की याद दिलाता है। रामलला बनाए गए कलयुग में, लेकिन कलयुग में बने रामलला त्रेता के राम की याद दिलाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्यों जी, बात समझ में आ रही है? तो मूर्ति पूजा कोई कर रहा है वो गलत नहीं है। तुम नहीं करते, तुम निराकार को मानते हो, तुम निराकार को मानो। कोई साकार को मानता है तो साकार को मानो। बिना साकार के निराकार तक नहीं जाया जा सकता। उदाहरण से समझते हैं। चलो, आप अपनी माता का ध्यान करो, कैसी आपकी माँ, इमेजिन करो आपकी माँ कैसी है, आंखें माँ की, गाल माँ के, मुंह कैसा माँ का, देखो जरा आएगा। जैसे ही आप माँ के बारे में सोचेंगे, माँ की पूरी तस्वीर आपकी आंखों में आ जाएगी। आई क्या? आई क्या? हाँ या ना? ओ मैया सो गई, ध्यान लगाने के बाद सो गई। सुनो, माँ का आप ध्यान करते हो तो माँ की बिल्कुल छवि आ जाती है ना सामने। चलो बताओ, जिसने अपनी माँ को कभी देखा ना हो, बच्चे ने ना प्रत्यक्ष देखा हो ना फोटो देखा हो, बचपन में ही माँ मर चुकी हो, उससे कहा जाए कि चल तू अपनी माँ का ध्यान कर, कैसी दिखती है तेरी माँ, जिसने देखा ही नहीं वो क्या ध्यान करेगा? उसके ध्यान में कौन सी छवि आएगी? आ ही नहीं सकती। माँ की छवि आए उसके लिए माँ को देखना जरूरी है एक बार। उसी प्रकार भगवान निराकार है, तो जब निराकार है तो निराकार में तुम ध्यान किसका करोगे? भाई ध्यान करने को कोई तो आकार चाहिए। इसलिए मंदिर बनाए तुम्हारे बाप दादा ऋषियों ने कि ये आकार मन मंदिर में बसाओ, और फिर जब बिहारी जी का दर्शन जाके करो, फिर आप अपने घर में उन्हीं बिहारी जी का आप ध्यान करते रहो। क्योंकि आंखों से देखा है ना तो वो छवि बस जाएगी, उसी का ध्यान करना। भाई ध्यान करने के लिए कोई आकृति तो चाहिए या नहीं? क्यों? किसका ध्यान करोगे? बात समझ में आई क्या?
क्या समझ में आया? ठीक। भगवान ध्रुव जी महाराज, मनु जी महाराज, वह माता सती पार्वती बनी और फिर भगवान से विवाह हुआ भगवान शिव से। बोलिए माता पार्वती की, शंकर भगवान की। पार्वती बनकर माता सती भगवान शिव को पाती है। आनंद से शिव जी विराजे हैं। मनु जी महाराज के दो बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटी सी आयु में ही भजन करने निकल गए। ध्रुव जी कितने साल के थे? बोलो मेरी माँ। तो भजन कब करें? 5 साल से शुरू करें कि 50 साल से?